Hello friends, welcome to my channel and today we are going to learn spoken English learning series lesson number 28 जिसमें आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों इसका यूज़ हम ये बताने के लिए करते हैं कि हमने कोई काम अपने जीवन में किया है या कर चुके हैं जिसका संबंध आपके प्रेजेंट यानी वर्तमान से आज भी है। जैसे आपकी लाइफ का कोई अनुभव ले लीजिए या कोई काम आपने अभी अभी किया है ये बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अभी निकली है, मैंने अभी खाना खाया है, मैं चाय पी चुका हूँ, मैंने एक बार मर्सिडीज़ कार चलाई है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कहना कि कोई काम हमने किया है या कोई काम हम कर चुके हैं तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन हम इसमें ये नहीं बताते हैं कि कोई काम हमने कब किया है, यानी हम टाइम नहीं बताते हैं, यानी कि ये नहीं बताएंगे कि ये काम हमने किस तारीख में किया है या इस महीने में किया है या इस साल में किया है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बताएंगे, बस हमने किया है। दोस्तों इन सेंटेंसों को बनाने के लिए हैज़ या हैव के साथ वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म लगानी है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हैज़ कहाँ पे लगेगा और हैव कहाँ पे लगेगा। ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम मतलब कोई भी नाम, राम, श्याम, नेहा। एनी सिंगल थिंग मतलब कोई भी एक सिंगल चीज़, जैसे कि पेन, चेयर, लैपटॉप, कोई भी एक सिंगल चीज़, इनके साथ लगेगा हैज़। आई, यू, वी, दे, एनी प्लूरल थिंग। एनी प्लूरल थिंग का मतलब कोई भी चीज़ जो बहुवचन में हो, एक से ज़्यादा हो, उनके साथ हैव का यूज़ होगा। दोस्तों अब अगर आपको वर्ब के बारे में जानना हो तो आप हमारा लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 18 देख सकते हैं, जिसमें वर्ब के बारे में बताया गया है कि वर्ब क्या होती है और वर्ब की तीनों फॉर्म के बारे में यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के बारे में अच्छे से बताया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए दोस्तों थोड़ा बेसिक वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान ही लेते हैं। गो मतलब जाना, उसकी सेकेंड फॉर्म वेंट और उसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। कम मतलब आना, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म भी उसकी कम होती है। रन मतलब दौड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म रेन और थर्ड फॉर्म रन। स्लीप मतलब सोना, उसकी सेकंड फॉर्म स्लैप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लैप्ट। डू मतलब करना, सेकंड फॉर्म डेड, थर्ड फॉर्म डन। ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। ड्रिंक मतलब पीना, सेकंड फॉर्म ड्रिंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक। दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ बेसिक एग्जाम्पल जिनकी मदद से आप इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन अ बाथ। वो अभी निकली है, शी हैज़ जस्ट लेफ्ट। लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म होती है। मैंने अभी खाना खाया है, आई हैव जस्ट ईटन फूड। जस्ट मतलब अभी। मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक टी। वे आ चुके हैं मतलब वो एक से ज़्यादा लोग हैं और वो आ चुके हैं या वे आ गए हैं, एक ही बात है। दे हैव कम। मैं आ गया हूँ या मैं आ चुका हूँ, ये भी एक ही बात है। आई हैव कम। तुम बदल गए हो या तुम बदल चुके हो, इसे कहेंगे यू हैव चेंज्ड। दोस्तों अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें काम आपने पास्ट में किया है लेकिन उसका कनेक्शन आज भी आपके प्रेजेंट से है। मुझे गोवा में 5 साल हो चुके हैं, मतलब 5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो गोवा में रहता है, तो यानी कि पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से है। इस इंग्लिश में कहेंगे आई हैव लिव्ड इन गोवा फॉर 5 years। मारिया और मुझे साथ रहते हुए 3 साल हो चुके हैं, मतलब 3 साल तो हो चुके हैं लेकिन अब भी वो साथ में रहते हैं, तो इसे कहेंगे मारिया एंड आई हैव बीन टुगेदर फॉर 3 years। वो अपनी नौकरी खो चुका है, यानी नौकरी खो चुका है लेकिन अब भी यानी प्रेजेंट में भी उसके पास कोई नौकरी नहीं है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब। सरकार ने खाद्य सामग्री में टैक्स कम करने का निर्णय लिया है, यानी निर्णय तो वो पास्ट में ले चुके हैं लेकिन टैक्स जो कम हुआ वो अब भी प्रेजेंट में भी कम है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्रीज द टैक्स ऑन फूड आइटम्स। वो न्यूयॉर्क 3 बार जा चुका है, यानी पास्ट में 3 बार जा चुका है लेकिन वो आते जाते रहता है, यानी प्रेजेंट से अब भी कनेक्शन है, तो इस इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बीन टू न्यूयॉर्क थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 बार। अब बात करते हैं दोस्तों अनफिनिश्ड टाइम एग्जाम्पल की। शुरुआत में हमने बताया था वीडियो में
कि प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हम टाइम को नहीं बताते हैं या टाइम से लेना देना नहीं होता है, लेकिन टाइम अगर अनफिनिश्ड हो, अनफिनिश्ड मतलब जो ख़त्म ना हुआ हो, तब हम इस केस में टाइम का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस महीने सिनेमा नहीं गया हूँ। आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा दिस मंथ। इस महीने यानी कि ये महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है ये महीने की 15 तारीख हो या 20 तारीख हो या 25 तारीख हो, लेकिन एंड नहीं हुआ है महीना। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे दोस्त और मैंने इस हफ्ते 2 बार आइसक्रीम खाई है। अब देखो, इस हफ्ते यानी कि ये हफ्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है। इस हफ्ते के अंदर यानी फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे माई फ्रेंड एंड आई हैव ईटन आइसक्रीम ट्वाइस दिस वीक। मेरे जीवन में मैंने बहुत बार विश्व भ्रमण किया है। बहुत बार विश्व भ्रमण किया है मेरे जीवन में, लेकिन मेरा जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो आज भी जिंदा है। यानी कि इस इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड मैनी टाइम्स इन माई लाइफ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, यानी कि अभी भी सुबह है, सुबह ख़त्म नहीं हुई, यानी कि 11 बजे हो सकता है या 11:15 हो सकता है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, यहाँ पे अनफिनिश टाइम से मतलब था कि वो टाइम अभी भी चल रहा है, यानी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा लास्ट मंथ, यानी लास्ट मंथ तो ख़त्म हो चुका था, उसके बाद नया मंथ लग गया, तो ये नहीं कह सकते हम। यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि वहाँ पे टाइम कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अनफिनिश टाइम हो सकता है, यानी कि जो टाइम अभी भी चल रहा है, यानी कि इस हफ्ता, इस महीना, इस साल, ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ हैज़ या हैव के बाद बस नॉट लगाना होता है और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ होता है, जैसे कि आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।